जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों क्या आपको लगता है कि कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और घर में बेवजह का तनाव, झगड़े, बीमारी और नुकसान, और ऐसा महसूस होता है जैसे कि नजर या नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैल गई है। यानी कि किसी दुश्मन ने हो सकता है कि कुछ आप पर किया करा दिया जिसके कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल गई, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार रात को नींद नहीं आती है ना, और परिवार में एकदम उच्चाटन सा लगता है, मतलब कि जैसे मन आपका उछाट खा जाता है, या फिर आपका मन नहीं लगता, या फिर आपका कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा। मान लीजिए जो बनता हुआ काम है वो भी बिगड़ता चला जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी चलती चलाती दुकान है, वो बढ़िया चल रही थी, लेकिन अब वो दुकान जो है चलना बंद हो गई है, एकदम से दुकान में ग्राहक आना ही बंद हो गए हैं। या फिर ऐसा हो गया है कि कोई शत्रु आपके ऊपर ऐसा पीछे पड़ गया कि मान लीजिए आपका जो शत्रु है सामने से आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, आप पर वार करता हो, है ना, और लड़ाई झगड़े के कारण वो शत्रु जो है वो आप पर किया कराया करवाने लग गया हो। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। ये काले धागे का उपाय है दोस्तों। काले धागे का जो उपाय होता है वो बड़ा ही जबरदस्त होता है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उपाय को। दोस्तों इस उपाय को आप सोमवार, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आराम से कर सकते हैं। आप इस उपाय को बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। अब ये 4 दिन में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 4 दिन बता दिए भाई आप चारों दिन ही इस उपाय को करेंगे, ऐसा नहीं है। केवल एक ही दिन इस उपाय को करें, तो कोई भी एक दिन आप चुन लीजिए। मैंने आपको कौन कौन से दिन बताए भाई, मैंने आपको बताया सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार। इनमें से 4 में से एक कोई सा भी दिन चुन लीजिए, या फिर अमावस्या या पूर्णिमा हो उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आपके मन में इस तरह के सवाल हैं तो आज का वीडियो जो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं घर का वो गुप्त कोना, एक साधारण काला धागा और एक ऐसा उपाय जो आपके घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देता है और आपके दुश्मनों को भी खत्म कर देता है। यानी कि आपके दुश्मन जो है आप पर किया कराया कराते कराते थक जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपके घर में कुछ भी आंच नहीं आने वाली, एक सुरक्षा कवच आपके घर के आसपास बन जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक भी स्टेप छूट गया तो यह असर आधा रह जाएगा। अब दोस्तों यह कोई जादू टोना नहीं है, ये एक पुरानी पारंपरिक विधि है जिसे हमारे बुजुर्ग नजर, बाधा और शत्रु शांति के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काला धागा क्यों माना जाता है शक्तिशाली, घर के किस कोने में इसे बांधना चाहिए, सही दिन, सही समय, सही विधि क्या है, और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, यह उपाय तभी काम करता है जब आपका मन साफ हो, नियत साफ और विश्वास आपका सच्चा हो। अब काला धागा, सबसे पहले समझिए दोस्तों कि काला धागा है ना इतना खास क्यों है। देखिए, काला रंग सुरक्षा का प्रतीक है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है, इसलिए कई संस्कृतियों में बच्चों, वाहनों और घरों में काला धागा बांधा जाता है। ज्योतिष के अनुसार काला रंग शनिदेव और भैरव जी से जुड़ा हुआ है, और दोनों से ही जुड़ा हुआ है, और दोनों ही अन्याय, बुरी नजर और शत्रुओं की चालों से हमारी रक्षा करते हैं। जब हम कोई प्रतीक अपनाते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास कई समस्याओं को हमें दूर कर देता है। लेकिन दोस्तों गलत तरीके से किया गया उपाय उल्टा असर भी देता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर आपको सुनना पड़ेगा। अब बात करते हैं आज के मुख्य उपाय की, जिसे हम बोलते हैं सुरक्षा कवच टोटका। दोस्तों देखिए, ये वीडियो जो है इसका असली हिस्सा यहीं से शुरू होता है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बिना कटा हुआ काला धागा लेना है। काला धागा किस तरह का लेना है दोस्तों, जो बाजार में मिलता है ना काला धागा, एक तो होता है गिट्टी में आता है काला धागा जिसके हम सिलाई में प्रयोग करते हैं, और एक आता है दोस्तों जो ताबीज में हम बांधते हैं जिसे हम काली ताड़ी बोलते हैं। वो आपको पूजा पाठ की सामग्री की वाले की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो आप वो वाला काला धागा जरूर लाएं जिससे ताबीज में बांधा जाता है, वो वाला काला धागा आप लाएं। लगभग 1 से 2 मीटर आपको वो धागा लाना है, ज्यादा महंगा नहीं आता दोस्तों, 5-10 रुपए का वो धागा आराम से आ जाता है। थोड़ा सा आपको लेना है सिंदूर। अब सिंदूर कौन सा, सिंदूर भी 2 तरह के होते हैं, है ना। एक तो होता है कामिया सिंदूर जो हनुमान जी पे चोला चढ़ाया जाता है, और एक होता है दोस्तों लाल सिंदूर जिसे स्त्रियां अपनी मांग में भरती हैं। तो दोस्तों आपको लाल सिंदूर का प्रयोग यहाँ पर करना है। एक आपको साफ जल या गंगा जल का प्रयोग करना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो उसका प्रयोग करें, यदि गंगा जल नहीं है तो आप फिर साफ स्वच्छ जल का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी कील आपको लेनी है। कील कितनी छोटी होनी चाहिए, 1 से 1.5 इंच की कील आपको लेनी है, और दीपक या अगरबत्ती जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, धागा पुराना, कटा हुआ और किसी का इस्तेमाल किया हुआ बिल्कुल भी नहीं लेना है ना, बिल्कुल नया धागा आपको लेना है। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैंने आपको दिन तो बता दी कौन कौन से दिन करना है। मैंने आपको बताया था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को ये कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों समय, कौन सा समय इसको करना है। तो देखिए दोस्तों, सूर्यास्त के बाद या शाम के समय इस प्रयोग को करना, इस उपाय को करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि दोस्तों यह समय सुरक्षा,
शक्ति और रक्षा का माना जाता है। इस समय यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा निश्चित रूप से होती रहेगी। आपके शत्रु जो है वो रोएंगे, पछताएंगे। अब दोस्तों तैयारी कैसे करें? सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप साफ कपड़े भी पहन सकते हैं और धागे को गंगा जल से हल्का सा धोकर आपको शुद्ध कर लेना है और भगवान का ध्यान करना है। अब दोस्तों आप तैयार हैं आप। अब देखिए आपको पूरा उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मुख्य द्वार को चुनना है। घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर आप खड़े हो जाइए जहाँ से लोग अंदर आते हैं और दाहिने तरफ का कोना आप देखें। जैसे आप मुख्य द्वार पर खड़े होंगे ना तो अंदर से बाहर की तरफ नहीं झांकना, बाहर की तरफ, मुख्य द्वार के बाहर की तरफ खड़े होकर के देखिए कि आपके घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका दाहिना कोना कौन सा है। जो दाहिने हाथ की तरफ जो कोना है यह सबसे शक्तिशाली माना जाता है ना। अब आप धागे को तैयार करें, धागे को हाथ में लें और बोले मेरे घर की रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो और जो भी मेरा शत्रु है, वो जो भी मेरा बुरा कर रहा है, जो शत्रु है वो बाहर ही रुक जाए, उसका किया कराया भी बाहर रुक जाए, उसकी सारी विद्याएं बाहर रुक जाए। इस तरह से आपको बोलना है और धागा पकड़कर 7 बार आपको यह मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों? ओम हम हनुमंते नमः। ये वाला मंत्र आपको पढ़ना है धागा पकड़कर, यानी कि धागा अपने हाथ में होना चाहिए सीधी हथेली में और आपको 7 बार यह मंत्र का जाप करना है और आराम से धीरे धीरे शांति से आपको जाप करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था आपको कि कील लेनी है 1 से 1.5 इंच की, तो उस कील पर आपको धागा बांधना है। तो पहली गांठ आपको लगानी है परिवार की रक्षा के लिए, दूसरी गांठ आपको लगानी है नजर से बचाव के लिए, यानी कि उस कील पर आपको गांठें लगानी। पहली गांठ लगाएंगे तो बोलेंगे परिवार की रक्षा की गांठ है, दूसरा आप नजर से बचाव के लिए और तीसरी गांठ लगाएंगे शत्रु शांति के लिए। इस तरह से आप लगाएंगे और बोलेंगे कि शत्रु जो मेरे ऊपर कुछ किया कराया करवा रहे हैं, मेरे परिवार या मेरे घर पे कुछ किया कराया करा रहा है, तो वो सब जो है वो खत्म हो जाए। इस तरह से आपको बोलना है। अब दोस्तों फिर सिंदूर का छोटा सा टीका आपको उस पर लगा देना है। अब यह समय कोई भी हंसी मजाक, गुस्सा, मोबाइल, इसका प्रयोग आपको नहीं करना। पूरा ध्यान आपको इस टोटके को करने में लगाना है। अब क्या होगा दोस्तों? अब सवाल आता है इससे होगा क्या? देखिए दोस्तों, घर के आसपास जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा या घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो तो चली जाएगी, साथ में दोस्तों डर और बेचैनी भी खत्म हो जाएगी। शत्रु की गलत योजनाएं रुकने लगती है, यानी कि शत्रु जो है आप पर कुछ गिरा किराया उल्टा सीधा करवा देता है तो वो भी उसके ऊपर वापस चला जाता है। और दोस्तों आपका मन जो है वो बिल्कुल शांत रहेगा, अच्छी नींद आएगी और आप हमेशा पॉजिटिव फील करोगे, यानी कि आपके जीवन में कभी भी अब आपकी बाधाएं नहीं आएगी। दोस्तों ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, 24 घंटे के अंदर ये असर करने लगता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर आप खुद देखेंगे कि आपका जो शत्रु है वो वैसे ही गिड़गिड़ाने लग गया, उसके जीवन में परेशानी शुरू हो गई, यानी कि आपका शत्रु जो है वो अब इस लायक नहीं रहा कि वो आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो आप खुद देखेगा इस उपाय को करके और आपको लगेगा कि यार वास्तव में इसका असर जो है वो होने लग गया है। अब किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस उपाय को कभी भी नहीं करना। ये उपाय सिर्फ रक्षा के लिए है दोस्तों, किसी आक्रमण के लिए नहीं है। अब जैसे दोस्तों धागा यदि गंदा हो जाता है, मान लीजिए आपने धागा बांधा था, धागा गंदा हो जाए तो उसे बदल दें। किसी को बताकर दिखावा न करें, किसी को आपको इसको बताना नहीं है कि हमने ये धागा बांधा है ना। नशे में या गुस्से में बिल्कुल भी नहीं इसको नहीं करना और इसे बद्दुआ के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। हर 6 महीने में धागा बदल लेना सबसे बेहतर होता है दोस्तों। पुराना धागा उतार कर मिट्टी में आपको दफना देना है। दोस्तों आस्था और सकारात्मक सोच और सही ऊर्जा यही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। काला धागा सिर्फ प्रतीक है, असली शक्ति आपके विश्वास और कर्मों में है। अगर आप शांति, धैर्य और भलाई के साथ ये उपाय करेंगे तो आपका घर स्वतः ही सुरक्षित महसूस करेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें दोस्तों जय बजरंग बली। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी लिख सकते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं और भी अच्छी जानकारी दूंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों को शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनकी जीवन में भी जो परेशानियां चल रही हैं वो सब खत्म हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।